एक कथा सुना देते हैं आपको। एक संतों की जमात तीर्थ यात्रा करते हुए महाराष्ट्र से होकर के उधर दक्षिण भारत जाना था। महाराष्ट्र का कोई भक्त राजा था। उस राजा ने संतों को रोक लिया। बोले महाराज आप जा रहे हो दक्षिण भारत यात्रा में, श्रीरंगम रामेश्वरम मदुरई और सब जगह दर्शन करोगे ही, यहां रुक जाओ। रुक गए संत। संतों के साथ ठाकुर जी थे, गोपाल जी थे और कथा कीर्तन का खूब आनंद था। राजा कथा कीर्तन का सुख लेने लग गया। संतों से राजा का बहुत प्रेम था। जब संत कहते कि मैं जाऊंगा तो राजा कहता महाराज अभी मत जाओ। क्यों? बोले अभी तो चैत्र का महीना है और चैत्र में नवरात्रि आवेगी, तो नवरात्रि महोत्सव कहीं न कहीं तो करोगे, कहीं न कहीं तो रामनवमी मनानी पड़ेगी। तो आप जैसे संत विराजेंगे महल में तो रामनवमी मनेगी तो हम तो समझेंगे कि यहीं अयोध्या प्रकट हो गया। संतों ने कहा चलो राजा बड़ा प्रेमी है, कहाँ नवरात्रि में भटकेंगे, फलाहार की व्यवस्था होगी नहीं होगी, और यहाँ तो राजा बड़ा उदार है, हमारे ठाकुर जी का रामनवमी का उत्सव भी खूब जोरदार होगा। ठीक है रुक जाओ। रुक गए। अब दसवीं को फिर जाने के लिए तैयार हुए। बोले महाराज आपने राम जी का जन्मोत्सव मनाया, वह हनुमान जी का नहीं मनाओगे? पूर्णिमा को हनुमान जी प्रकट होते, हनुमान जी का तो जरूर मनाना चाहिए, तो पूरा कैसे होगा? संतों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हनुमान जी का उत्सव। फिर जाने लगे। बैसाख आ गया चैत पुणे के बाद। बोले देखो महाराज अब आपकी इच्छा है जो आप करना चाहो, पर राम जी का उत्सव मनाया, हनुमान जी का उत्सव मनाया और बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री किशोरी जी प्रकट भई हैं, अब किशोरी जी का उत्सव नहीं मनाएंगे? बोले नहीं हम कहीं बना ले। कहीं नहीं, यहीं मनाना चाहिए। राम जी का उत्सव तो यहां मनाओ, किशोरी जी का उत्सव और कहीं। इतने लोगों को कितना सुख मिल रहा है। बहुत आग्रह किया तो जानकी नवमी के नाम पर रुक गए। बैसाख आजकल करते बिता दिए। जेठ आया तो अब हम नहीं रुक सकते, अब हम जाएंगे। बोले महाराज गंगा दशहरा आने वाला है, संतों की गंगा कहां, यहां महाराष्ट्र में गंगा जी हैं, संतों की गंगा चलकर यहां आई है और हम लोग गंगा स्नान नहीं करेंगे सत्संग गंगा में? महाराज गंगा दशहरा भी यहीं करना होगा। चलो कर लो गंगा दशहरा। हो गया गंगा दशहरा। अब तो हम नहीं रुकेंगे, अब जाएंगे। महाराज चातुर्मास में तो महात्मा यात्रा करते ही नहीं है। अब जेठ के बाद आषाढ़ में चातुर्मास लगते हैं और गुरु पूर्णिमा है, संतों का हम पूजन करेंगे, तो चातुर्मास में तो आपको कहीं जाना ही नहीं चाहिए। और फिर सरकार देखो ऐसा है, सावन में झूला का उत्सव, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, फिर विजयादशमी का उत्सव कुआर महीना में। संतों ने कहा ठीक है, वे दिन ही कितने हैं, पैदल पैदल कहां तक चलना, चातुर्मास इस बार यहीं कर लो। कर लिया। 4 महीना हो गए। अब 4 महीने के बाद, अब विजयादशमी के बाद अब जाने की तैयारी हुई। बोले महाराज कार्तिक मास में तो कल्पवास करना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। आप कहां जा रहे हैं? अगहन आया तो बोले महाराज आपने सब कुछ किया, राम जी का जन्म, किशोरी जी का जन्म मनाया, और विवाह नहीं करेंगे? सीताराम विवाह महोत्सव तो होना ही चाहिए। फिर पूष आ गया, बोले अब तो खिचड़ी महोत्सव है। माघ आ गया, नहीं जाने दिया। फागुन, बोले महाराज होली तो खिलाने ही चाहिए जरूर ठाकुर जी को। साल भर हो गई, इतना प्रेमी राजा।
घूमने फिरने वाले महात्मा कहीं नहीं रुकते हैं। साल भर हो गई, और जब साल भर हो गई तो महात्मा बोले अब 1 मिनट नहीं रुकना है इसके यहां। बड़ा खतरनाक प्रेमी है भैया, घर द्वार छोड़े, घरवाड़े तो मैया बाप तो पकड़ नहीं पाए हमको, ये राजा ने आके पकड़ लिया, अपने प्रेम से बंदी बना लिया हमको। अब हम लोग नहीं रहेंगे, आप एक कण भी इसका नहीं खाएंगे, अब तो रास्ते में ही चलेंगे। सब अपना अपना आसन वासन बांध लिया, सबने अपने ठाकुर बटुआ संपुटित कर लिए, चल पड़े। राजा को पता चला अब संत मानने वाले नहीं, अब चले जाएंगे। राजा को इतना इतना अधिक कष्ट हुआ कि उस दुख में राजा मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। रानी बहुत भक्ता थी, रानी ने समझा महाराज तो मरणासन्न हो गए हैं, निश्चित ही संतों के यहां से जाते ही ये सत्संग के वियोग में प्राण त्याग देंगे, और मैं पतिव्रता नारी में इनका अनुगमन करूंगी, सती हो जाऊंगी। तो ये छोटा सा बालक किसके सहारे रहेगा? इस बालक को देकर यदि अपने पति के प्राण बचा सकूं तो मेरा धर्म निभ जाएगा। ये अनुकरणीय बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। उस पतिव्रता रानी ने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। बालक की आंखें उलट गईं। अब भैया मैया ही विष दे दे तो कौन पता लगाएगा कि किसने जहर दिया? कोई सोच भी सकता मैया विष देगी? महल में करुण क्रंदन होने लग गया, सब रोने लग गए। जब रोने की आवाज संतों के कान में पड़ी, ये आवाज कैसे ठीक नहीं है माइक की, जैसे ही रोने की आवाज संतों के कान में पड़ी तो संत होते हैं, उनके मन में बड़ी दया आई। इतने दिन से जिस राजा के यहाँ इतने आनंद से थे, आज कैसी घटना, कोई अनहोनी घटना घट गई। यही कारण है कि बेचारा राजा दुखी हो रहा है अत्यंत। इसके सुख दुख में हमें सहभागी होना चाहिए, ये मानवता है। संत महल में पधारे, देखा बालक मरा पड़ा है, विष के लक्षण उसके देह पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। संतों ने कहा रे एकमात्र राजकुमार को विष किसने दिया? ये कैसे? इसको निश्चित ही विष दिया गया है। तो किसने विष दिया है? रानी ने रोते रोते सारी बात बता दी। मेरे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी आप लोग 10-15 दिन तो हमको समझाने बुझाने के हिसाब से भी रुकेंगे कि नहीं? इतने में 10 दिन का भी सत्संग एकमात्र पुत्र के प्राण न्यौछावर करके भी मिल जाए तो भी सौदा सस्ता है। इसलिए मैंने ऐसा किया। संतों ने तुरंत भगवान का चरणामृत लिया और अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते कहकर जैसे ही चरणामृत बालक के मुख में छोड़ा, तत्काल विष का प्रभाव समाप्त हो गया और बालक पुनः जीवित होकर उठकर बैठ गया। इतना प्रेम जिसके भीतर है उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। और महाराज जी, अब जमात के जो महंत जी थे बड़े प्रेमी थे, उन्होंने अपना कमंडल रख दिया, आसन रख दिया
और रोते हुए कहा कि अब धक्का देकर घर से निकालोगे तो भी इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना संतों से प्रेम जो करते हैं, सत्संग से प्रेम करते हैं, उनके घर में ही सारे भूमंडल के तीर्थ हैं। अब हमको कहीं नहीं जाना, अब तो जीवन भर आप जैसे प्रेमी का ही संग करेंगे। तो कुछ संत ऐसे थे वो फिर भी चले गए, लेकिन जो भीजे हुए संत थे वो जीवन भर उस राजा के यहां ही रह गए।